हाय क्यूटीज, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इमोशनल और ज़िंदगी की सच्चाई सिखाने वाली पोएम द बोल पोएम बाय जॉन बेरीमन। ये पोएम क्लास 10th फर्स्ट राइट में है। ये पोएम एक छोटे से लड़के के बारे में है जिसका बॉल हाथ से छूटकर पानी में चला जाता है। लेकिन ये सिर्फ बॉल की कहानी नहीं है, ये पोएम लॉस, ग्रोइंग अप और ज़िंदगी में चीज़ों को एक्सेप्ट करने के बारे में है। पोएट जॉन बेरीमन हमें ये मैसेज देना चाहते हैं कि ज़िंदगी हमें बहुत सी चीज़ें सिखाती है। जिंदगी में बहुत सी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, जैसे बचपन की मासूमियत, खुशियाँ, रिश्ते, और हमें उन लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। पैसे से हम नई चीज़ें तो ला सकते हैं, लेकिन जो खो गया है उसकी जगह कभी नहीं भर सकते। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर आगे बढ़ना जरूरी है। ये पोएम हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम लाइन बाय लाइन। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज टू डू। पोएट शुरू में सवाल उठाते हैं कि बॉल खो जाने के बाद लड़का क्या है, मतलब अब उसके इमोशंस क्या है, वो क्या करेगा। यहाँ पे एनाफोरा यूज हुआ है जो कि होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पे वर्ड 2 बार यूज किया गया है, जो हाईलाइट करता है लड़के की परेशानी और उसकी कंफ्यूजन को। पोएट खुद को और हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। I saw it go, merely bouncing down the streets and then merely over. There it is in the water. यहाँ इमेजरी बहुत स्ट्रॉन्ग। हम यहाँ खुद इमेजिन कर सकते हैं कि बॉल खुशी खुशी कूदते हुए सड़क पर और फिर पानी में चले जाता है। यहाँ जो मैरिली वर्ड यूज हुआ है वो बाउंसिंग ऑफ बॉल को दिखाता है। द रिपीटेशन ऑफ मैरिली बचपन की खुशी को दर्शाता है। इस लाइन में पोइट बताते हैं कि वो अपनी आंखों के सामने बॉल को पानी में जाते हुए देख रहे हैं। No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy, and he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. यहाँ पोइट कहते हैं कि अरे दूसरा बॉल ले लेंगे, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। लड़के को अल्टीमेटली शेकिंग ग्रीफ आ गया है। वो एकदम सख्त होके खड़ा है, कांप रहा है और हार्बर में देखता हुआ जा रहा है, जैसे उसकी सारी यंग डेज, मतलब उसके जो बचपन के दिन हैं, उस बॉल के साथ पानी में डूब गए हों। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। पोइट कहते हैं मैं उसके पर्सनल ग्रीफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा। एक डाइम मतलब 10 सेंट, यहाँ पे डाइम करेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक डाइम से दूसरा बॉल खरीदना उसके लिए बेकार है, क्योंकि ये सिर्फ बॉल नहीं, उसकी फीलिंग्स और मेमोरीज का सिंबल था। Now he senses first responsibility in the world of possessions. अब लड़का पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा है। अब वो सोच रहा होगा कि दुनिया पोजेशन से भरी है। People will take balls will be lost always, little boy, and no one buy a ball back. पोइट कहते हैं लोग बॉल ले जाएंगे, बॉल्स हमेशा खो जाएंगे, कोई भी बॉल वापस नहीं खरीद सकता। ये लाइन लाइफ की रियलिटी बताती है। मतलब अब पोइट बेशक उसको एक बॉल खरीद के दे देंगे, लेकिन वो इमोशंस कहाँ से लेके आएगा जो उस बॉल के साथ जुड़े हुए थे। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग, वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज द एपिस्टोमी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड लॉस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप। पोइट कहते हैं पैसे बाहर की चीज़ है, अंदर से लड़का लॉस की नॉलेज सीख रहा है। खड़े रहना है जब सब कुछ इंसान से छीन लिया जाए, ये हर इंसान को सीखना पड़ता है। लेट्स सी द थीम ऑफ दिस पोएम। फर्स्ट इज लॉस एंड ग्रीफ। यहाँ सिर्फ बॉल नहीं बल्कि लड़के के बचपन की इनोसेंस कैसे खो रही है वो भी दिखाया जा रहा है। सेकेंड इज ग्रोइंग अप, मतलब पहली बार रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो फील कर रहा है। थर्ड इज एक्सेप्टेंस, जो चला गया है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। फोर्थ इज मटेरियलिज्म वर्सेस इमोशनल वैल्यू, मतलब पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। पोइट इसमें मैसेज देना चाहते हैं कि लाइफ में लॉसेस आएंगे, उनको रोक नहीं सकते, लेकिन उनके साथ जीना सीखना पड़ता है। ये पोएम हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। सम ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस आर ऑल्सो यूज्ड इन दिस पोएम। लाइक फर्स्ट इज सिंबोलिज्म, वेयर बॉल रिप्रेजेंट चाइल्डहुड, इनोसेंस एंड पोजेशंस। सेकेंड इज इमेजरी, मैरिली बाउंसिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज। थर्ड इज एनाफेरा, जहाँ पे वर्ड्स रिपीटेशन में दिखाए जाते हैं, जैसे वॉट, मैरिली। नेक्स्ट आर मेटाफर, एलिट्रेशन। ऑल्सो इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं हुई है, फ्री वर्स हम बोल सकते हैं। अगर आप सारे लिटरेरी डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच समझना चाहते हो तो आप चैनल पे जाके शॉर्ट्स चेक कर सकते हो। मैंने सारे लिटरेरी डिवाइसेस को शॉर्ट्स में कवर किया है।
तो बच्चों, द बोल्ड पोएम हमें ये सिखाती है कि लाइफ इजी नहीं है, लॉसेस आएंगे, लेकिन हमें उनके साथ मैच्योर होकर आगे बढ़ना है। आज के बाद जब भी तुम्हारी कोई छोटी सी भी चीज़ खो जाए तो सोचना ये शुरुआत है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। अब आप सब अपने वर्ड्स में बताओ कि इस पोएम से आपने क्या सीखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोएम के साथ। टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।